राम राम राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, संतों ने कहा कि संसार की वस्तुएं मिलती है तीन चीज़ों के मिलने से, और भगवान मिलते हैं केवल एक चीज़ से। जैसे किसी के मन में आवे कि हमें करोड़पति बनना है, तो पहले इच्छा करे करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं। और करोड़पति इच्छा करने से करोड़पति बन जाए क्या भाई? नहीं बन पाएगा। इच्छा करने से लखपति भी नहीं बन पाता। तो पहले इच्छा करे, फिर उद्यम करे, खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे, हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में, हमारे लक में, हमारे मुकद्दर में, हमारे हाथ की रेखा में, हमारे माथे की रेखा में, ये सब पर्यायवाची शब्द है। करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, नहीं बन पाएंगे। तो संसार में धन हो जाए, बेटा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, पद मिल जाए, ये तीन चीज़ों से मिलती है, इच्छा, उद्यम, प्रारब्ध। और भगवान मिलते हैं केवल एक, इच्छा, लगन। लगन क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे। लगन लग जाती रुपए की तो लड़का विदेश चला जाता है, जबकि रुपया आता है भाग्य से। भाग्य रूपी बर्तन को चाहे सरोवर में डुबाओ, चाहे टंकी में डुबाओ, चाहे कुएं में डुबाओ, 2 लीटर का पात्र है तो 2 लीटर ही जलाएगा। तो जो इच्छा, उद्यम, प्रारब्ध से चीज मिलती है, उसके लिए तो हम लोगों ने रात दिन लगा दिया, और मिलने वाला ही मिलेगा। और जो भगवान केवल इच्छा से मिलते हैं, उनके लिए लोग कह देते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। जैसे सपने में कोई भिखारी हो, राजा बन जाए तो कितना खुश होता हो, हम तो राजा है, राजा है, राजा है। परंतु आंख खुलते ही भिखारी का भिखारी रह जाएगा। तो जैसे रात्रि में सपना देखने वाला आंख खुलते ही भिखारी का भिखारी रह जाता है, ऐसे हम लोग अपने जीवन में सपना देख रहे हैं। ये तो छोटी पार्टी, हम बड़ी पार्टी वाले हैं। इसके एक मकान नहीं, हमारे 3 मकान हैं। इसके एक प्लाट नहीं, हमारे 5 प्लाट हैं। इसके पास छोटी गाड़ी, हमारी बड़ी गाड़ी है। सब सपना देख रहे हैं। संतों ने कहा कि रात्रि वाला सपना तो आँख खुलते ही गायब, और जो जीवन में सपना देख रहे हैं, ये आँख ढकते ही सपना गायब। याद ही नहीं रहेगा कि हम पटना के रहने वाले थे, कि दिल्ली के रहने वाले थे, कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, याद ही नहीं रहेगा। किसी को याद हो तो बताओ कि जनक पहले हम कहाँ थे, हमारी कितनी फैक्ट्री, दुकान, मकान, खेत था, याद ही नहीं है। तो जैसे जन्म के पहले वाला याद नहीं है, ऐसे जन्म वाला भी याद नहीं रहेगा। अब उसके लिए तो पूरा जीवन लगा दिया दांव पर। तो भगवान की तरफ चलने में केवल लगन की कमी, इच्छा, क्या करे, कैसे करे, कहाँ जावे। और सोए का भय तो पाड़ा ही व्याता भाई। एक कहावत है, राजस्थान का कहावत है, सोए का भय तो पाड़ा ही व्याता है। 2 मित्र थे तो मेले में गए, 2 भैंस खरीद कर खिला रहे थे।
तो दोनों भैंस ब्याने वाली थी। तो रास्ते में रात्रि में रुके एक जगह पेड़ के नीचे। तो जो आलसी था उसने कहा देखो भाई मेरे को तो नींद आ रही है, अब मैं तो सोऊंगा, तुम जागते रहना, क्योंकि दोनों भैंस ब्याने वाली है। तो वो तो सो गया, जो जाग रहा था उसकी भैंस तो ब्याई पाड़ा, जिसको पड़वा बोलते हैं, और जो सो रहा था उसकी भैंस ब्याई पाड़ी, पड़िया। तो जब सुबह हुआ तो उसने कहा कि दोनों भैंस में कोई ब्याई? बोले हाँ दोनों भैंस ब्याह गई, हमारी भैंस तो पड़िया ब्याई है और तुम्हारी जो भैंस है वो पड़वा ब्याई है। तो उसने देखा तो पड़िया के माथे पर सफ़ेद तिलक था, उसके भैंस के माथे पर सफ़ेद तिलक था। तो उसने कहा यार तू झूठ बोल रहा है, पड़िया तुम्हारी भैंस ब्याई है और पड़वा तुम्हारे भैंस ब्याया है। उसने कहा नहीं। तो दोनों में लड़ाई होने लग गई। तो पंच लोग आए तो पंचों ने कहा देखो भाई जो सोते रहते हैं उनका भैंस तो पड़वा ही ब्याता है, पड़िया कैसे जाएगी? तो भगवान के तरफ चलने पर लगन की कमी है, लगन। क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं? बिना लगन के, बिना भूख के माँ बढ़िया रसगुल्ला बना के रख दे और बेटा नाक सिकोड़े, माँ क्या करेगी? अब ऐसी बातें जो आज स्वामी महाराज जी की चली है, पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को ही नहीं मिलती। अभी एक बार के सुकृति मात्र से कल्याण हो जा। भक्ति मार्ग सुगम अति, फिर भी कठिन लखाए, संत ग्रंथ बतला रहे कहना माने ना। खास बात है ये। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि ये बात कैसे। विद्यार्थी मानने के लिए तर्क करता है, बुद्धि लगाता है। अब अध्यापक कहें 2 2 4 होता है, विद्यार्थी कहे हमें तो कुछ समझ आता नहीं, हम नहीं मानेंगे, तो उसको डिग्री मिलेगी, पढ़ाई होगी? संतों ने बड़ी विलक्षण बात बताई कि सच्चा जिज्ञासु हो और गुरु कह दे कि ये सोने का पहाड़ है मिट्टी का पहाड़ है, परंतु बता दे सोने का पहाड़ है तो सोने का पहाड़ दिखने लग जाएगा। 1 नंबर का शिष्य में ये पात्रता है। परंतु 2 नंबर की बात क्या है कि गुरु जी बता रहे हो बिल्कुल ठीक है, हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है, परंतु बात सच्ची यही है। तो कम से कम दूसरी बात पकड़ ले कि बात तो यही सच्ची है। क्यों महाराज जी? बात तो यही सच्ची है। संत महात्मा सदगुरु झूठ बोलेंगे नहीं, बात तो यही सच्ची है, हमारे मानने में नहीं आ रही है, तो ये बात पक जाएगी, तो ये बात पक्की हो जाएगी। परंतु यदि हम ये कह देंगे कि ये हमारे सुन नहीं आता, हम तो नहीं मानेंगे, तो बात नहीं बैठेगी। बात पकड़ने की है। माखन मात परोसिया पूत खरीदे गाय, और वासुदेव शर्म कहे चेला को नहीं भाई। 5 साल के बच्चे को माँ ने मक्खन दिया थाली में खाने के लिए, तो बालक ने पूछा कि माँ मक्खन कहाँ से आया? बोले बेटा तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले एक बछड़ी लाए थे, अब बड़ी हो गई, गाय बनी है, ब्याई है, उसी के दूध का मक्खन है। तो बच्चा बोला कि माँ मैं ऐसे मक्खन थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा। तो ये साधन भजन क्या है? ये बछड़ी खरीद के लाना है। और जो संत महात्मा सदगुरु कहते हैं उनके वचनों विश्वास करना है, ये मक्खन खाना है।
एक ने कही, दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। सत्संग की महिमा क्यों है कि सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, और तूल न ताई शकल मिली, जो सुख लो सत्संग। तिराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग का भी सुख रख दिया जाए, अपवर्ग कहते मुक्ति को, आनंद का सुख एक पल्ले पर रख दिया जाए, और दूसरे पल्ले पर लौ मात्र का सत्संग, थोड़े समय का सत्संग रख दिया जाए, तो लौ मात्र का जो पल्ला है वो भारी पड़ जाएगा। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। हम जो साधन करते हैं ये कमा करके धनी बनना है, और सत्संग जो है वो धनी की गोद में जाना है। जैसे कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला बालक हो और उसको कोई करोड़पति अरबपति दत्तक पुत्र बना ले, तो उसको करोड़पति बनने में कितना समय लगेगा भाई? तत्काल, क्योंकि वो गोद चला गया। ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। तपस्या भजन से बढ़कर के, तीर्थ में जाने से बढ़कर के संतों ने सत्संग को महत्व दिया है, क्योंकि सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। पिता बनाया पैतला बेटा छठी बनाए, बाग लगावे सतगुरु चेला फल को खाए। अब पूज्य गुरु जी महाराज जी ने कितने ग्रंथ लिख दिए, महाराज जी सुनाते हैं, उनके पद हैं, प्रेरक प्रसंग है। अब हम लोगों ने क्या प्रयास किया? हम लोगों को तो आम खाना है। अब हम कहें कि नहीं, हम तो बगीचा लगाएंगे। बगीचा लगाओ। अब बगीचा लगावें कि आम खावें? बताओ राम जी। आम खाएंगे, बगीचा क्यों लगाएं? बगीचा तो गुरुजन लगा के चले गए, अब तो आम खाएंगे। तो आम खाना क्या है? ओहो, सब रूपम भगवान है, ये आम खाना है। और साधन करते 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 हम अनुभव करेंगे ये बगीचा लगाना है। पिताजी बड़ा नींव, ठोस नींव दे करके 5 तल्ले का मकान बना दिए, तो बेटा छठी बनाएगा कि नींव खोदेगा? है? छठी बनाएगा, नींव को खोदेगा। पिताजी तो ठेलिया लगाए, तो बेटा शोरूम खोलेगा, ठेलिया लगाएगा, शोरूम खोलेगा। तो संत महापुरुषों के वचनों को विश्वास करना ही सत्संग है। सबही रूपा प्रगटिया वासुदेव दर्शाय, सोच बदल दो आपने यह सत्संग कहा है। सदगुरु माखन दे रहे चेला दही जमाए, सब भगवान ने माखन बिल्ला कोई खाए। तो लगन हो जा तो बहुत सुगम बात है, लगन नहीं है तो बहुत कठिन है। तो आज बर्ताव के बारे में महाराज जी ने कहा कि नाथ थाने जैसे, नाथ थाने किया रिझाऊ जी, राजस्थानी भाषा में भजन था कि नाथ थाने है, हाँ कैसे रिझाऊं थे, मतलब आप जैसा रूह बनाओ ऐसा पुष्प चढ़ाऊं। बालक बनकर आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कैन मानो तो धर धमकाऊं जी। है भगवानी, बेटे के रूप में भगवानी है। चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी, है भगवानी। और कुकर बन चौके में आओ तो डांग, क्या कहते हैं डांग को? लाठी। राजस्थानी भाषा में डांग को लाठी बोलते हैं। तो कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग लाठी दिखाऊं जी। और घर से बाहर लोगों की बुद्धि खराब है, उसी बिस्तर बैठा लेते हैं, उसी थाली में भोजन कराते हैं, कुत्ते को गोद में लेके चलते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। तो कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊं जी, घर से बाहर काढ़ूं रोटी घाल जिमाऊं जी।
माता बनकर आओ तो गोदी में चढ़ जाऊं जी, पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी, ब्राह्मण साधु बनकर आओ शीश नवाऊं जी, अलग अलग बर्ताव करो मन मन हर्षाऊं जी। अब कोई बुद्धिमान आदमी कहे कि जब सब रूपों भगवान है तो बर्ताव एक जैसा करेंगे, तो भाई गाय का जो बछड़ा है साक्षात भगवान ही बने हैं, पीठ पर हाथ फेरते हैं, और शरब भी साक्षात भगवान ही बने हैं। तो बछड़े की पीठ पर हाथ फेरते हैं, शरब की पीठ पर हाथ फेर देंगे, फिर तो पता लगे है भगवान ही। दूध भी भगवान, जहर भी भगवान, दूध को पिएंगे जहर को छुएंगे नहीं, बर्ताव अलग अलग, मानने में सब भगवान। ये गुरु जी ने सत्संग में सुनाया, बेटा सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं, और सबको देख करके क्या कहना है, भगवते नमः। तो बर्ताव अलग अलग करना है। तो आधी बात तो चेले ने सुनी, आधी में उसको नींद आ गई। सत्संग में तो एकदम आंख खोल के बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, क्योंकि ये बातें अपनी नहीं है, ये तो महापुरुषों की बातें हैं। कब कौन सी बातें लग जाए कुछ पता नहीं। तो चेले ने आधी बात सुनी कि सब रूपों भगवान है, बर्ताव अलग अलग करना है, सुना नहीं, नींद आ गई। अब जंगल में टहलने के लिए जा रहा था तो उधर से हाथी भगवान आ रहे थे। अब वो तो भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः हाथी भगवान करते चला जा रहा था। तो जो महावत था हाथी को कंट्रोल करने वाला, उसने कहा रे ब्रह्मचारी हट जाओ मेरा हाथी बिगड़ा है। अब वो तो भगवते नमः कहते हाथी भगवान के पास चला गया। अब हाथी भगवान ने सूर से झटका दिया, किनारे गिर गया, चोट लग गई। लंगड़ाते हुए आया घर पर आश्रम में। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या बात है, क्या कैसे चोट लगी? बोले आपके भगवते नमः ज्ञान ने मार दिया। आपने कहा सब रूपों भगवान, तो हाथी भगवान, और हाथी भगवान ने सूर से झटका दे दिया, चोट लग गई मेरे को। तो गुरुजी ने कहा कि हाथी ऊपर कोई बैठा था? बोले महावत बैठा था। कुछ कह रहा था? बोले हाँ कह रहा था कि दूर हट जाओ हाथी बिगड़ा है। तो गुरुजी ने कहा कि महावत हाथी को तूने भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? महावत भी तो भगवान है। अब कोई कहे बिजली भगवान है, तो लिखा भी तो है सावधान 440 वोल्ट सावधान, ये भी तो लिखा है। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है, यहां तक पहुंचना है। अब इस बात को अभी पकड़े, चाहे 10 साल के बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। जब तक 2 सत्ता रहेगा जड़ चेतन का, तो कभी अनुकूलता, कोई प्रतिकूलता, कोई अच्छा कोई मंदा दिखाई दे देंगे, परंतु एक ही परमात्मा ही सब रूपों बने हैं। तो बर्ताव तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार करेंगे, परंतु बैर नहीं रहेगा। कई लोग कहते हैं कि जब घर में चोर आ जाए उसको लाठी लगाएंगे तो बैर तो हो ही जाएगा। घर में चोर आ जाए उसको लाठी लगाएंगे तो बैर हो ही जाएगा। अरे भाई मेघनाथ और लक्ष्मण स्टेज पर खूब नोक झोंक करते हैं। मेघनाथ कहता तपस्वी आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा, और लक्ष्मण जी कहते हैं राक्षस आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा। अब रामलीला देखने वाले को गुस्सा आता है कि जाके मेघनाथ को 2 थप्पड़ लगा दूं, हमारे लक्ष्मण को ऐसे कैसे कह रहा है। और स्टेज के पीछे जाकर के देखो तो दोनों एक थाली भोजन कर रहे हैं। मेघनाथ लक्ष्मण दोनों एक थाली भोजन कर रहे हैं।
अब कोई पूछे कि आप लोग तो स्टेज पर मारने मरने के लिए तैयार हो गए थे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, एक थाली भोजन कैसे कर रहे हो? बोलो तो नाटक था। तो नाटक करो, घर में चोर आ जाए तो लाठी लगाओ, पर भीतर से बैर नहीं रखना है भगवान ही। आपने अपने पड़ोसी को गुस्से में आके चाकू दिखा दिया, वो थाने में शिकायत कर दिया तो आपको जेल खाने में जाना पड़ा। और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं, कहते पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ। अरे डॉक्टर साहब 1 लाख रुपया भी लोगे, हाथ भी काटोगे? बोले हाँ, बिना रुपया लिए हाथ नहीं काटूंगा। और 1 लाख रुपए भी लेते हैं, फार्म भरवा लेते, मरने जीने कुल जिम्मेदारी तुम्हारी है, और हाथ काटते। बैर है क्या? तो गलत चीज का विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे। तो आज महाराज जी ने खास बात बताई कि सब के सब MA पास हो जाओ और ABCD सीखो। तो MA पास होना क्या है? थोड़ा संजय बाबा जी बोल दो, सत्संग सुनते रहो, सेवा करते रहे, एक पन दो काज करो, कानों में सत्संग की बातें भी पढ़े, सेवा भी हो। सत्संग बहुत मुख्य होता है। सत्संग करने से जो हम काम करते हैं, सेवा करते हैं, वो पूजा हो गया। भजन केवल माला फेरने का नाम भजन नहीं है, गीता रामायण पाठ करने का नाम केवल भजन नहीं है। हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाता है, ये बड़ी गहरी बात है। अपने केवल मान्यता को बदल दो कि हम संसार के नियम भगवान के हैं, तो करनित करे राम पद पूजा, 24 घंटे का भजन हो गया। स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु संत हुए, महाराज जी सूरदास जी बड़े महापुरुष हुए। 8 साल में उनकी आंखें चली गई। 8 साल में आंखें चली गई तो माता पिता बड़े दुखी हुए। इतना सुंदर होनहार मेरा बेटा, आंखें चली गई। तो कहते मैं रोटी खा के बगीचे की तरफ चला जाता कि बार बार देखेंगे तो दुखी होंगे। तो कुछ वर्षों के बाद उनके घर पर एक महात्मा जी आए, तो चौकी के नीचे बैठ गए, प्रणाम करके बोले महाराज संसार में कोई ऐसा आनंद, ऐसा कोई सुख है क्या जिस आनंद को मिलने के बाद कभी दुख होवे ही नहीं। तो महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे, वो समझ गए कि क्या कहना चाहता है, कि हमारी आंखें नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि आंखें तुम्हारे बिना रह सकती है, तू आंखों बिना नहीं रह सकता। तो उन्होंने भीतर से निकाल दिया कि आज से देखने की इच्छा ही समाप्त कर दिया। तो उन्होंने कहा कि महाराज ईश्वर प्राप्ति का कोई उपाय बताओ। बोले राम राम करो। तो बोले राम राम में हमारी श्रद्धा नहीं है, सबकी मान्यता भावना अलग अलग होती है। तो महात्मा ने कहा ईश्वर को मानते? बोले मानता हूँ। बोले उनके शरण में हो जाओ। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को मित्र बना लिया, भगवान के शरण हो गए। तो उनका नाम ही पड़ गया स्वामी शरणानंद जी महाराज। और स्वामी महाराज उनकी बातें बहुत बताते थे। तो पुराने जमाने में बद्री धाम लोग जाते थे तो कफन लेकर के जाते थे कि अगर हम वापस आ जाएंगे साल, 1.5 साल, 6 महीने में तो ठीक है, नहीं तो समझ लो कि जयराम जी की सिंह चीता खा गए। जंगल के रास्ते जाते थे। तो उस जमाने में 7-8 बारों बद्री धाम गए महाराज पैदल। तो एक बार जा रहे थे संतों की टोली में, तो उनको दस्त लगी, टोली वाले चले गए, अकेले वो गुफा में लेट गए। तो जब सुबह हुआ तो एक लड़का आया, छोटा सा बालक, बाल्टी में जल लेकर के और दही भात लेकर के आया। लो बाबा जी हाथ मुंह धो लो, दही भात खा लो, आपका पेट खराब है, इससे ठीक हो जाएंगे। अब 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया, ये स्वस्थ होते गए।
तो उन्होंने सोचा इधर कोई आसपास में घर मकान दिखाई नहीं देता, ये बच्चा कहाँ से आता है, रोजाना आता है। तो जब चौथे दिन आया तो बोले बेटा तू कहाँ से आता है? बोले बाबा जी इससे ख्याल ना देना, आप तो प्रसाद पाओ, ये आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक अपना परिचय नहीं बताओगे तो मैं ये दवा नहीं खाऊंगा। तो उस बालक ने कहा जिसको आप भगवान कहते हो भगवान मैं हूं। तो इन्होंने कहा कि हमें विश्वास कैसे हो कि आप भगवान हो? तो भगवान ने कहा कि आपको कैसे विश्वास होगा, आपको कैसे विश्वास होगा कि हम भगवान हैं? तो उन्होंने कहा कि आप चतुर्भुज रूप दिखाओ। तो भगवान ने चतुर्भुज से दर्शन दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया। बोले प्रभु आप इतने दयालु हो कि हमारे साधारण तुच्छ जीव के लिए आप बाल्टी में जल और दही भात लेके आते हो। बोले कोई रहता है तो उसको मैं प्रेरणा कर देता हूँ कि बाबा जी को सर्दी लग रही है, कंबल ले जाओ दो, मैं प्रेरणा कर देता हूँ। और कोई नहीं रहता तो मैं खुद करता हूँ, योग क्षेमम भाव्यम। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज बड़े प्रखर बुद्धि के थे। एक बार हैदराबाद से कोई सत्संगी आए, बोले कि महाराज मेरा बेटा तो बिल्कुल नास्तिक है, मेरा बेटा तो बिल्कुल नास्तिक है, वो सत्संग में आता ही नहीं, गीता रामायण पढ़ता ही नहीं। और मैं तो आस्तिक हूँ, गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, आपके सत्संग में आता हूँ। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा भैया आपका बेटा ईमानदार नास्तिक है। बड़ी गहरी बात है। आपका बेटा ईमानदार नास्तिक है, वो भगवान को नहीं मानता, सत्संग नहीं आता, और आप बेईमान नास्तिक हो। आप बेईमान नास्तिक हो। आपका बेटा तो ईमानदार नास्तिक है, प्योर नास्तिक है, और आप बेईमान नास्तिक हो। वो घबरा गए, बोले कि महाराज बेटा तो ईमानदार नास्तिक है तो बात ठीक है, अब बेईमान नास्तिक कैसे हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि जब आप भगवान के हो गए तो बेटा आपका कैसे रहा? आप भगवान के हो गए तो बेटा किसका रहा? बेटा भगवान का हुआ, आपका कैसे हुआ? बड़ी उनकी गहरी सोच थी। उनका नाम ही पड़ गया स्वामी शरणानंद जी महाराज। किसी ने कहा महाराज मैं रोजाना मंदिर में जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, गीता रामायण पढ़ता हूँ, परंतु हमारा मन भगवान में नहीं लगता। तो उन्होंने कहा यार मजदूरी क्यों करते हो, अफसर बनो। इतने में उत्तर दे दिया। बड़ी गहरी बात है। उन्होंने कहा यार मजदूरी क्यों करते हो, अफसर बनो। उसने कहा महाराज आपकी बातों में समझ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि हम इतना साधन करेंगे, इतना जप करेंगे, इतना तप करेंगे, इतना तपस्या करेंगे, तीर्थ में जाएंगे, तब हमें भगवान का प्रेम मिलेगा। ये मजदूरी करना है। और अफसर बनना क्या है? वो भगवान का होना ही अफसर बनना है। भगवान का हो जाना ही अफसर बनना है। भगवान से संबंध जोड़ लेना अफसर बनना है। जैसे मुनीम होता है, अब MBA पास है और उसको 20,000 रुपये महीने सेठ देता है, और खुद का बेटा है और 5वीं भी नहीं पढ़ाई किया है, परंतु संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? MBA पास मुनीम बनेगा कि तोतली भाषा में बोलने वाला बेटा बनेगा? बेटा बनेगा। तो साधन करना कोई गलत चीज़ नहीं, साधन तो करना ही है। साधन नहीं करेंगे तो असाधन करेंगे, परंतु आश्रय रखो भगवान का। महाराज उदाहरण देते कि कन्हैया ने कहा कि लाठी लगाओ, तो 500-400 ग्वाल बाल लाठी लगा लिए, और कन्हैया अपने छोटे हवाले उंगली से ऐसे उठाया, तो ग्वाल वालों के मन में आया कि ये कन्हैया झूठ मूठ का उंगली लगा रखा है, इतना बड़ा गोवर्धन पहाड़ अब छोटी वाली उंगली पर उठेगी, ये झूठ मूठ का ऐसे लगा रखा है।
कोई बात नहीं, बच्चा है। अब भगवान समझ गए। भगवान ने कहा देखो भैया मेरे को नींद आ रही, थोड़ी भूख भी लग रही है, अब मेरा रेस्ट करने का विचार है, सोने का विचार है। तो ग्वाल वालों ने कहा हाँ कन्हैया तू जा, थोड़ा भोजन कर ले, विश्राम कर ले। तो कन्हैया ने कहा कि अपने अपने लाठियां लगाए रखना, और जैसे उंगली ऐसे हटाने लग गया, अब पर्वत तो नीचे आने लग गया। तो ग्वाल वालों ने कहा रे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, बोले लाठियां लगाओ। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि लाठियां तो लगानी है, परंतु पर्वत तो उठेगा कन्हैया के अंगुली पर। तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, आश्रय भरोसा भगवान का, भगवान की कृपा। साधक के जीवन में दो खाइयां हैं, एक अभिमान की खाई, एक निराशा की खाई। अपने में अच्छाई दिखेगी तो अभिमान की खाई में गिरेगा, कमी दिखेगी तो निराशा खाई में गिरेगा। तो संतों ने कहा कि न अभिमान के खाई में गिरो, निराशा खाई में गिरो, भगवान कृपा की तरफ देखो। भगवान कृपा हमारे ऊपर, भगवान की विशेष कृपा है। दुनिया में सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। महाराज जी ने एक जगह पुस्तक में बात लिखी, महाराज जी ने कहा कि हमें संत महात्मा मिल गए। देखो बड़ी विलक्षण बात आई है। महाराज जी ने कहा कि हमें संत महात्मा मिल गए तो मानो भगवान ने अपना हृदय, अपना कलेजा निकालकर हमें दे दिया। कितनी ऊंची बात है। हमें संत महात्मा सद्गुरु मिल गए तो भगवान ने अपना हृदय, अपना कलेजा निकाल हमें दे दिया। अब इससे अधिक और आप क्या चाहते हैं? यह क्या भगवान की कम कृपा है? सत्संग का चमत्कार पेज संख्या 30 पर बात आई है। तो भगवान की कृपा तो हम लोगों के ऊपर बरस रही है, फिर भी हम लोग क्यों रोते रहते हैं, क्यों दुखी होते हैं? क्यों कि सत्संग नहीं सुनते, संत महापुरुषों की बातों को नहीं मानते। मान ले तो निहाल हो जाए, निहाल। बनकर जगत गोपाल लखायो, बनकर जगत गोपाल लखायो। कोई अटकाया कोई भटकाया, कोई मार्ग दूर बताया। महती कृपा बिहारी जी की, वासुदेव दर्शायो। बनकर जगत गोपाल लखायो। पर्वत जंगल नदी तालाब, बेला गुड़हल पुष्प गुलाब। सब ही रूपा आप बन्यो है, राज की बात बतायो। बनकर जगत गोपाल लखायो। महापुरुषों ने कर ली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। ये 24 घंटे का भजन हो गया। सब रूपम भगवान है, 24 घंटे का भजन है। भगवान से बर्ताव हो रहा है, भगवान से लेन देन हो रहा है। महापुरुषों ने कर ली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। जो दिखे वह प्रभु ही दिखे, सुगम मार्ग अब पायो। बनकर जगत गोपाल लखायो। सब ही रूपा भगवत भाव, अलग अलग करना बरताव। कुतिया गाय प्रभु के रूप, शिशु गो दूध पिलायो। गौ माता भगवान, कुतिया भी भगवान, परंतु बालक को तो गाय का ही दूध पिलाएंगे, कुतिया दूध नहीं पिलाएंगे। और दोनों साक्षात भगवान है। करो भगवते नमः प्रणाम, सब ही बनेगे बिगड़े काम। वासुदेव सर्वम का साधन, गिरधर कृपा से भायो। बनकर जगत गोपाल लखायो। महाराज जी ने कहा कि जंगल में भटको,
हिमालय के पहाड़ों में भटकते भटकते आप ऋषिकेश आओ गीता भवन, और मैं कहूँगा कि एक बात का 100 रुपये लूँगा तब बताऊँगा, तब आप इस बात को महत्व दोगे। सुगमता से जो बातें मिल जाती है उसको हम महत्व नहीं देते। तो इतनी ऊंची बातें मिल गई, ये संत महापुरुष गुरुजनों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। गुरुजनों का पुण्य उत्सव नहीं मनाते, ये बातें पता नहीं सुनने मिलती नहीं मिलती। तो हमारे सब के ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। न निराशा खाइम गिरो, न अभिमान के खाइम गिरो, भगवान की कृपा को देखो। बोलो गिरधर गोपाल की। अब चल सब